फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की विज्ञान पेपर का आंसर की अपलोड करने जा रहे हैं, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र के से संबंधित गेस्ट पेपर और आंसर की समय से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न था, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। सही ऑप्शन है सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 था, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह होता है। सही ऑप्शन है ए, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती जाती हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 था, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर इसे 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होगा। सही ऑप्शन है बी, 30 सेमी वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का। चूँकि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु रखी गई है, अर्थात दुगुनी फोकस दूरी पे वस्तु जब रखते हैं तो लेंस के दूसरी ओर दुगुनी फोकस दूरी पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 था, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है लाल, पीला, नीला, बैंगनी। सही ऑप्शन है ए, लाल, क्योंकि आधार से VIBGYOR होता है, तो नीचे बैंगनी होता है और सबसे ऊपर लाल होता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 है, एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है। सही ऑप्शन है सी, आवेश का। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 था, एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जुड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं H1 तथा H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात होगा। सही ऑप्शन है ए, H1/H2 = R2/R1। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। सही ऑप्शन है बी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसी क्रम में उपभाग 2 में क्वेश्चन नंबर 8 था, मीथेन का संरचनात्मक सूत्र होता है। सही ऑप्शन है बी, CH4। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 था, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। सही ऑप्शन है बी, CH4C2H6, क्योंकि सजातीय श्रेणी में क्रमागत दो यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर होता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 था, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। सही ऑप्शन है ए, PbNO3 ट्वाइस। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 था, शुद्ध जल का pH मान होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, तो सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न था, एंटीमनी है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। सही ऑप्शन है सी, उपधातु है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13 था, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। CH3COOH + C2H5OH सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पानी के अतिरिक्त और क्या बनता है। सही ऑप्शन है सी, CH3COO C2H5 बनता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। माइटोकॉन्ड्रिया, ATP, ग्लूकोज, पाइरूवेट। सही ऑप्शन है बी, ATP। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 था, पित्तरस का स्राव होता है। सही ऑप्शन है बी, यकृत द्वारा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 16 था, परागकोश में होते हैं वायदल, अंडाशय, बीजांड, परागकण। सही ऑप्शन है डी, परागकण होते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 17 है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। पुदीना, आलू, ब्रायोफिलम में इनमें से सभी। सही ऑप्शन है सी, ब्रायोफिलम में। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। सही ऑप्शन है ए, पपीते का फूल। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 19 था, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। सही ऑप्शन है बी, 180/80। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 20 था, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास, गेहूँ, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय और हाथी, घास, मछली और बकरी। सही ऑप्शन है बी, घास, बकरी और मानव, क्योंकि घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।